दिन उसे नहीं मार सकता था। रात उसे छू नहीं सकती थी। हथियार बेकार थे। शक्ति असहाय थी। क्योंकि वह असुर नहीं था। वह एक नियम था, जिसे ब्रह्मा का वरदान, समय, तत्व और अस्त्र सबसे ऊपर रख चुका था। स्वर्ग में पहली बार जीत की नहीं, बचने की बातें हो रही थीं। स्वर्ग का आकाश उस दिन असामान्य रूप से भारी दिखाई दे रहा था, क्योंकि बादल बिना गरजे स्थिर खड़े थे और देवताओं के चेहरे पर ऐसा भय साफ दिख रहा था जैसे किसी अज्ञात विनाश की आहट पहले ही सुनाई देने लगी हो। देवताओं के बीच खड़ा इंद्र अपने वज्र को नीचे झुकाए हुए आकाश की ओर देख रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इस बार संकट किसी सामान्य असुर का नहीं बल्कि किसी ऐसी शक्ति का है जिसे नियमों ने अजेय बना दिया है। काले बादलों के बीच से नमुची प्रकट होता है और उसके चेहरे पर घमंड भरी शांति होती है, क्योंकि वह जानता है कि ब्रह्मा के वरदान ने उसे दिन और रात, सूखे और गीले, अस्त्र और हाथ सभी से सुरक्षित बना दिया है। नमुची का शरीर दिव्य ऊर्जा से चमक रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों में कोई करुणा नहीं बल्कि केवल सत्ता की भूख दिखाई देती है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसे रोकने वाला कोई नियम नहीं बचा है। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और नमुची बिना किसी प्रतिरोध के भीतर प्रवेश करता है, क्योंकि देवता जानते हैं कि उसका सामना करना केवल शक्ति की बर्बादी होगा। नमुची पवित्र सोम रस को अपने हाथों में उठाता है और उसी क्षण स्वर्ग की ऊर्जा में गिरावट महसूस की जाती है, क्योंकि देवताओं की शक्ति उसी अमृत से जुड़ी हुई थी। सोम के जाते ही इंद्र के वज्र की चमक मंद पड़ जाती है और अग्नि की लपटों में पहले जैसा तेज नहीं रह जाता, जिससे साफ हो जाता है कि देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी है। नमुची स्वर्ग से बाहर निकलते हुए हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अब देवताओं के पास उसे चुनौती देने की कोई शक्ति नहीं बची है। इंद्र देवताओं की सभा में खड़े होकर गंभीर स्वर में कहता है कि इस युद्ध में बल से नहीं बल्कि बुद्धि से विजय प्राप्त करनी होगी। देवता विष्णु की ओर देखते हैं, क्योंकि केवल वही ऐसे हैं जो नियमों के भीतर छुपी कमजोरी को पहचान सकते हैं। विष्णु प्रकट होकर शांत स्वर में कहते हैं कि हर वरदान अपने भीतर एक छिपी हुई सीमा रखता है और उसी सीमा के भीतर नमुची का अंत छुपा हुआ है। विष्णु समझाते हैं कि नमुची को न दिन में मारा जा सकता है और न रात में, इसलिए संध्या का समय ही एकमात्र अवसर है। इंद्र समझ जाता है कि सूर्यास्त का क्षण ही वह समय है जब नियमों की पकड़ ढीली पड़ती है। आकाश में सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है और पूरा वातावरण संध्या की रहस्यमयी रोशनी से भर जाता है। इंद्र समुद्र के किनारे पहुंचता है और उसकी दृष्टि लहरों पर उठती झाग पर टिक जाती है। इंद्र झाग को अपने हाथों में उठाता है, क्योंकि वह न पूरी तरह गीली होती है और न पूरी तरह सूखी होती है। देवता समझ जाते हैं कि यही वह पदार्थ है जो नमुची के वरदान की शर्तों से बाहर आता है। नमुची दूर से इंद्र को झाग लिए आते हुए देखकर जोर से हंसता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह कोई खिलौना है, न कि हथियार। नमुची अपने घमंड में कहता है कि कोई भी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वह नियमों की ढाल से सुरक्षित है। इंद्र शांत रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सही समय पर सही वार ही इतिहास बदलता है। संध्या का समय गहराता है और आकाश न दिन का रहता है न रात का। हवा रुक सी जाती है और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। इंद्र पूरी एकाग्रता के साथ झाग को नमुची की ओर फेंकता है। झाग नमुची के शरीर से टकराते ही उसके वरदान की सुरक्षा टूटने लगती है। नमुची के चेहरे पर पहली बार घमंड की जगह भय दिखाई देता है। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि नियमों की ढाल अब उसे बचा नहीं पा रही है। नमुची जमीन पर गिरता है और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। आकाश में कोई विस्फोट नहीं होता, क्योंकि यह युद्ध शोर का नहीं बल्कि बुद्धि का परिणाम था। देवताओं में फिर से ऊर्जा लौटने लगती है, क्योंकि सोम रस वापस स्वर्ग आ चुका होता है। इंद्र वज्र उठाता है, लेकिन इस बार गर्व नहीं बल्कि शांति के साथ। विष्णु मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि विवेक ने अहंकार को पराजित कर दिया है। देवता समझ जाते हैं कि हर शत्रु शक्ति से नहीं बल्कि समझ से हराया जाता है। आकाश साफ होने लगता है और बादल धीरे धीरे हटने लगते हैं। स्वर्ग में फिर से शांति लौट आती है, लेकिन यह शांति अनुभव से बनी होती है। इंद्र आकाश की ओर देखते हुए सोचता है कि नियमों से बड़ी शक्ति बुद्धि होती है। पानी का स्रोत है। ऋग्वेद मंडल 1 और 8। विष्णु पुराण।
भागवत पुराण, सायणाचार्य की ऋग्वैदिक टीकाएं। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सनातन।